जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए, एक हैंडबैग करीब 40 लाख का और एक जैकेट जिसकी कीमत 15 लाख रुपए तक जाती है। पहली बार सुनकर लगेगा जैसे किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म की कहानी शुरू होने जा रही है, लेकिन यही गुच्ची की असली दुनिया है। आज गुच्ची सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं बल्कि रुतबे, पावर और अल्ट्रा लग्जरी का एक सिंबल बन चुका है। साल 2025 में गुच्ची की ब्रांड वैल्यू करीब 11.6 बिलियन डॉलर आकी जा रही है। 2024 में इसका रेवेन्यू लगभग 7.7 बिलियन यूरो यानी करीब 8.1 बिलियन डॉलर रहा। इसमें सालाना आधार पर 23% की गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे जो कहानी है वो संघर्ष, परिवार की लड़ाइयों, सत्ता की भूख और एक सनसनीखेज मर्डर से भरी हुई है। यही वजह है कि गुच्ची की कहानी फैशन से कहीं ज्यादा थ्रिलर जैसी लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरी में आज कहानी गुच्ची की, जिसकी शुरुआत होती है 1881 में इटली के फ्लोरेंस शहर से। यहीं पैदा हुआ गुच्चियो गुच्ची, जो एक साधारण चमड़े के कारीगर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता गैब्रिएलो गुच्ची की कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार आराम से रह सके। गुच्चियो बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। 23 साल की उम्र में 1904 में उसने लेदर हार्नेस से जोड़ा और अपना पहला छोटा बिजनेस शुरू किया, लेकिन अनुभव की कमी और आर्थिक दबाव ने उसे कर्ज में डुबो दिया। आखिरकार उसे यह बिजनेस बंद करना पड़ा। पेट पालने के लिए गुच्चियो लंदन चला गया। वहां उसे सेवाय होटल में कुली की नौकरी मिली, जहां उसका काम था अमीर और मशहूर मेहमानों का सामान उठाना। यही नौकरी उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब वो रोज दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सूटकेस, बैग और एसेसरीज देखता और समझने लगा कि लग्जरी आखिर होती क्या है। विंस्टन चर्चिल, मर्लिन मुनरो, फ्रैंक सिनात्रा और चार्ली चैपलिन जैसे बड़े नाम उसी होटल में आते थे। 10 साल तक गुच्चियो ने उनकी पसंद, उनकी क्वालिटी और उनके स्टाइल को बारीकी से देखा और समझा। उसके मन में एक ही बात बैठ गई थी, अगर मैं यहीं रहा तो जिंदगी भर कुली ही रह जाऊंगा, लेकिन अगर अपना ब्रांड बनाया तो कुछ बड़ा कर सकता हूं। 1921 में वो फ्लोरेंस लौटा और अपनी सेविंग से एक छोटी सी दुकान खोली, जिसका नाम रखा गया गुच्ची। शुरुआत में उसने घुड़सवारी से जुड़े सामान, लेदर बैग, सूटकेस और जूते बेचना शुरू किया, वो भी पूरी तरह हैंडमेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। 1930 के दशक में इटली में फासीवाद शासन के चलते लेदर की भारी कमी हो गई थी। यही वो दौर था जब गुच्चियो ने मजबूरी को मौका बना दिया। उसने लेदर की जगह सिल्क और दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल शुरू किया। यही एक्सपेरिमेंट आगे चलकर गुच्ची की अलग पहचान बन गया। 1937 तक छोटी दुकान एक फैक्ट्री में बदल चुकी थी और बिजनेस विदेशों तक फैलने लगा। 1950 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पहला इंटरनेशनल स्टोर खुला और गुच्ची ग्लोबल ब्रांड बनने की राह पर चल पड़ा। 1953 में गुच्चियो की मौत के बाद उसके तीनों बेटों एल्डो, रोडोल्फो और वस्को ने बिजनेस संभाला। एल्डो ने गुच्ची को दुनिया भर में फैलाया। 1960 के दशक में डबल जी लोगो आया और गुच्चियो गुच्ची के नाम से ये इंस्पायर्ड था। ग्रीन रेड, ग्रीन स्ट्राइप, ब्लू हैंडबैग, बैम्बू हैंडबैग और फोरा स्कार्फ जैसे प्रोडक्ट गुच्ची की पहचान बन गए। 1961 में कैनेडी का गुच्ची बर्ग के साथ देखा गया, जिसके बाद वो बैग द जैकी के नाम से मशहूर हो गया। 1970 के दशक में गुच्ची ने कार कंपनियों के साथ भी काम किया। कैडिलैक, सेविले जैसी लग्जरी कारों में जीजी लोगो वाली छत और इंटीरियर डिजाइन किए गए। 1998 में गुच्ची की जीन्स को दुनिया की सबसे महंगी जीन्स का खिताब भी मिला, जिसकी कीमत उस वक्त करीब 2.5 लाख रुपए थी। लेकिन जैसे जैसे पैसा और शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे परिवार में झगड़े भी बढ़ते गए। हिस्सेदारी और कंट्रोल को लेकर भाई भतीजों में कड़वाहट आ गई। हालात इतने बिगड़े कि एक दूसरे को कंपनी से बाहर निकालने और कानूनी लड़ाइयों तक बात पहुंच गई। गुच्चियो के बेटों में हिस्सेदारी बराबर थी, लेकिन एल्डो के बेटों को लगा कि रोडोल्फो ने कम योगदान दिया। 1974 में वैस्को की मौत, 1983 में रोडोल्फो की मौत। हिस्सेदारी बढ़ी लेकिन झगड़े बढ़े। रोडोल्फो के बेटे मॉरिजियो ने 50% शेयर पाए और चाचा एल्डो से कंट्रोल की लड़ाई शुरू हुई। एल्डो लाइसेंसिंग डील से क्विक मनी चाहता था, लेकिन मॉरिजियो ब्रांड को एक्सक्लूसिव रखना चाहता था। एक शॉकिंग वायरल फैक्ट सुनिएगा। परिवार में इतने झगड़े हुए कि एल्डो के बेटे पाओलो ने 2 बार कंपनी से निकाल दिया गया। उसने पिता के टैक्स चोरी केस में अमेरिकी अधिकारियों को टिप भी दी। मॉरिजियो ने इन्वेस्टरों की मदद से टेक ओवर किया, एल्डो को बाहर किया। लेकिन सबसे ड्रामेटिक चीज 1995 में मॉरिजियो का मर्डर। उसकी एक्स वाइफ पेट्रिशिया ने हिटमैन हायर किया, क्योंकि डाइवोर्स के बाद लग्जरी लाइफ और विरासत खोने का डर था।
पेट्रिशिया को ब्लैक विडो भी कहा गया और 26 साल की सजा मिली। 18 साल बाद हालांकि उन्हें रिहा किया गया। यह स्कैंडल बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज जैसे हाउस ऑफ गुची का सब्जेक्ट बन गया। 1980 और 90 के दशक में गुची लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। जीएसी, गुची एसेसरीज कलेक्शन जैसे सस्ते प्रोडक्ट्स ने ब्रांड वैल्यू गिरा दी। बाजार में नकली प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई। 1990 की शुरुआत में कंपनी बैंक्रप्सी की कगार पर थी। 1991 से 93 में $102 मिलियन का नुकसान। मोरिजियो ने 22,000 प्रोडक्ट्स में से ज्यादातर हटा दिए, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स की कमी से ये फेल हो गए। 1989 में इन्वेस्टर्स को अपने 50% शेयर खरीदे और 93 में मोरिजियो ने अपना हिस्सा भी बेच दिया। गुची फैमिली का एंड। सस्ते प्रोडक्ट्स और नकली सामान ने ब्रांड की इमेज खराब कर दी। कंपनी को $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। आखिरकार गुची परिवार पूरी तरह बाहर हो गया। इसके बाद टॉम फोर्ड की एंट्री हुई, जिसने अपने बोल्ड और ग्लैमरस डिजाइन से ब्रांड को फिर से खड़ा कर दिया। फोर्ड ने 1990 में ज्वाइन किया। 1994 में वो क्रिएटिव डायरेक्टर बने। उन्होंने बोल्ड मॉडर्न डिजाइन से ब्रांड को रिवाइव किया, सेंसुअलिटी और ग्लैमर ऐड किया। 1981 में पहला रेडी टू वेयर कलेक्शन फ्लोरा पैटर्न लॉन्च हुआ, जो हिट रहा। 1994 में फ्रेंच कंपनी केरिंग, तब पीपीआर ने 42% स्टेक खरीदा और 2004 तक पूरा कंट्रोल लिया। केरिंग के प्रेसिडेंट डोमेनिको डी साल ने फाइनेंस ठीक किया। नतीजा, गुची फिर से टॉप का लग्जरी ब्रांड बन गया। आज गुची केरिंग ग्रुप का हिस्सा है। इसके कुछ सबसे महंगे प्रोडक्ट्स में प्लैटिनम और डायमंड से जुड़ी स्टुअर्ट ह्यूज बेल्ट भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए तक जाती है। क्रोकोडाइल लेदर का बंबू हैंडल बैग करीब 24 लाख रुपए में बिकता है, जबकि एंट्री लेवल गुची बैग 40 से 80 हजार रुपए से शुरू होते हैं। 2025 में गुची केरिंग ग्रुप का हिस्सा है, जो लुई विटॉन के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। दुनिया भर में 500 से ज्यादा स्टोर्स, ऑनलाइन सेल्स है। 2024 में रेवेन्यू 7.7 बिलियन यूरो हो गई, लेकिन ब्रांड वैल्यू $11.6 बिलियन रही। एक कुली से अरबों डॉलर के लग्जरी एम्पायर तक का सफर। गुची की कहानी ये साबित करती है कि सपने अगर बड़े हों और नजर साफ हो तो इतिहास बदला जा सकता है। रिहाना, जिन्हें गुची गर्ल कहते हैं, हैरी स्टाइल्स, गुची गाय, रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी, सब दीवाने हैं गुची के। एक रैपर ने तो यहां तक कहा था, मरने पर मुझे गुची स्टोर में दफना दो। गुची की स्टोरी ये जरूर साबित कर रही है कि रोम एक दिन में नहीं बना। एक कुली से लग्जरी एम्पायर तक ये संघर्ष, इनोवेशन और स्ट्रैटेजी की मिसाल है। हाई क्लास कस्टमर्स टारगेट करना, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करना और क्वालिटी पर फोकस ने इस गुची ब्रांड को अमर बनाया। क्या आप तैयार हैं अपना गुची मोमेंट बनाने के लिए? क्योंकि अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट गुची प्रोडक्ट क्या है और आप कौन सा प्रोडक्ट लेने के लिए एस्पायर कर रहे हैं। यकीन मानिए, कभी कभी मैनिफेस्टेशंस काम कर जाते हैं। तो अगर आप भी गुची का कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते रहिए बस तक।